ऑलराइट, सो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने सबसे पहले किसी को नहीं बताया कि वो कितना टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने पहले कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, मतलब जितना आप यूएस पे लगाते हैं उतना ही लगेगा। तो इंडिया लगाता है 52% यूएस पे, तो उन्होंने एक चीज ये की कि उन्होंने 50% टैरिफ लगाया रेसिप्रोकल। जैसे इंडिया अगर 52% लगाता है तो उन्होंने 26% टैक्स लगाया है। अब इसका असर क्या होता है आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं कि मान लीजिए इंडिया से XYZ प्रोडक्ट जब यूएस जाता है तो यूएस गवर्नमेंट उस पर 26% टैक्स लगाएगी, तो अब वो पहले से महंगा मिलेगा। अब हो क्या रहा है, यूएस के लोग, ये 9 अप्रैल से लागू होने वाला है, इसलिए यूएस के लोग बहुत धमाके से शॉपिंग करें क्योंकि सारी चीजें महंगी होने वाली हैं, उनको पता है। फॉर एग्जाम्पल जूते, यहाँ तक डाइपर्स तक, कार्स, स्मार्टफोन्स, ये सारी चीजें धड़ल्ले से वहां पे बिक रही हैं क्योंकि लोगों को पता है कि इस 9 तारीख से सब चीजें महंगे होने वाली हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा कि एक एग्जाम्पल देते हैं, हार्ले डेविडसन जो यूएस की बहुत बड़ी बुलेट बाइक है, वो जब अभी इंडिया में आती, बनती 5 लाख की यूएस में, लेकिन जब इंडिया में आते आते इंडियन गवर्नमेंट उस पर 100% टैक्स लगाती है और वो सब मिलाकर 10-12 लाख की इंडिया में आके हो जाती है। तो ये इसलिए किया है इंडिया ने क्योंकि वो रॉयल एनफील्ड को, जो हमारा इंडियन ब्रांड है, उसे कंपटीशन ना हो। अब क्या होगा जब टैक्स एग्जैक्टली कम होगा, इंडियन गवर्नमेंट अगर उसको कम करेगी, क्योंकि उनको करना पड़ेगा, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो हार्ले डेविडसन भी आपको अगर 5-6 लाख में मिलेगी तो फिर राजदूत और रॉयल एनफील्ड कौन लेगा? तो आप सोचिए कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेप था। इंडिया के लिए इंडिया फर्स्ट है, ट्रम्प के लिए अमेरिका फर्स्ट है। तो ये सब ट्रेड वॉर, ये सब स्ट्रैटेजी चल रही है। अब इसका नतीजा ये होगा कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको अपनी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, उनको अपने प्रोडक्ट्स में कुछ नया इनोवेशन करना पड़ेगा अगर यूएस के प्रोडक्ट्स में के साथ अगर आपको compete करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टेस्ला। टेस्ला बनती है 32-35 लाख की यूएस में। जब वो इंडिया आती है, इंडियन गवर्नमेंट उस पर कहती है कि हम उस पर 100% टैक्स लगाएंगे। रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना असेंबली प्लांट इंडिया में लगाओ, जिसके लिए टेस्ला भी तैयार नहीं है क्योंकि ये कारें बनती है या तो चाइना में असेंबल होती है, जर्मनी में, इंडिया में इसका एक भी प्लांट नहीं है। तो जब तक ये कारें अगर इंडिया में नहीं बनेंगी, इंडियन गवर्नमेंट उस पर 100% टैक्स लगाती है। तो वही कार टेस्ला इंडिया में आते आते 65-75 लाख तक पहुंच जाती है, इसलिए कोई इसे खरीदता नहीं है। लेकिन अगर अब जब रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से इंडिया गवर्नमेंट अगर टैक्स कम करती है तो हो सकता है कि आपको सितंबर दिवाली तक टेस्ला इंडिया में आपको 32 से 35 लाख तक मिले। तो ये मेरा छोटा सा प्रयत्न था आपको रेसिप्रोकल टैरिफ, यूएस ट्रम्प की जो टैरिफ वॉर है, जो टैरिफ स्ट्रैटेजी है, वो आपको समझाने का। अगर पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि रेसिप्रोकल टैरिफ